हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी 10th क्लास की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसमें हम आज लेक्चर नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एक तो पहले जो कुछ पढ़ रखा है उसका डिस्कशन करेंगे कि हमने पीछे के जो भी लेक्चर लिए हैं 2 लेक्चर, उनमें हमने क्या क्या समझा। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और उसके बाद आगे आने वाले टॉपिक। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ चीज़ें भी रह गई हैं, जैसे मुझे एक प्रैक्टिकल आप लोगों को बताना है, तो वो मेरा आगे जैसे लेक्चर्स ये धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे, तो मैं आपके बहुत जल्दी ही आपके 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल होंगे जो फिजिक्स में आते हैं उनको भी कंटिन्यू करते चलेंगे। तो वो अलग से आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ देख सकते हैं। और मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। अब खैर देरी ना करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आज हम किन टॉपिक पर बात करेंगे देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमने प्रकाश के बारे में समझा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा थी जिसकी मदद से हम लोग क्या कर पा रहे थे, वस्तुओं को या संसार को देख पा रहे थे। आप प्रकाश के बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग लेके थ्योरीज दी प्रकाश को लेकर के, जिसमें एक मैक्सवेल की थ्योरी है, वो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता पड़ेगा। फिलहाल ये जान लीजिए, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा थी कि जिसके कारण से आप वस्तु को देख पा रहे थे। अगर वो ऊर्जा वस्तु पर ना पड़े तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों तक नहीं आएगा और वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अब हम आगे जिन चीज़ों को डील करेंगे उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बाद प्रकाश के क्या क्या गुण थे। तो हमने प्रकाश के गुणों के बारे में बात की। प्रकाश के गुणों के बाद हम प्रकाश के परावर्तन पे आए। तो हमने वहाँ बताया था जब प्रकाश किरण किसी जिस माध्यम में आ रही है टकरा करके उसी माध्यम में चली जाए, उसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दी कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। माध्यम के लिए हम लोगों ने 2 शब्द बताए थे आप लोगों को, एक आप लोगों का था विरल माध्यम और दूसरा था सघन माध्यम। तो माध्यम के यहाँ सेंस था कि आप आगे जो टॉपिक आएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, तो वहाँ पता पड़ता है कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाता है तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत हमें समझनी होती है। और परावर्तन के अंतर्गत हम एक ही माध्यम के बारे में बात करेंगे, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस पारदर्शी माध्यम में हम हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना के लिए, उसमें प्रकाश की चाल का मान नहीं बदलता, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती, कुछ भी नहीं बदलता है। तो तरंग दैर्घ्य ये छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को आगे की ओर शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखिए, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बेटा, ये वो पॉइंट है जिनकी वजह से आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। जैसे आप लोगों ने देखा, आपने डायग्राम बनाया था प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश किरण आ रही है, जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और टकरा के चली जाती है, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और इस घटना को नापने के लिए काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। जिस ओर पेंट हो रहा होता है उसको कलई तल बोलते हैं। और जिस तल पर प्रकाश किरण डाली जाती है परावर्तन की घटना के लिए उसको परावर्तक तल बोलते हैं। ये सब कुछ हमने कर रखा था। और जैसा आप लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है, आपतन कोण, और ये हमारे लिए परावर्तन कोण। ये सब कुछ हम लोगों ने पहले वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो बात ये आ रही है कि हमने ये फिर दोबारा से बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आप जरा सोचिए कि इस कोण का मान अगर 20 डिग्री किया जाएगा तो बेसिक सी बात है आर का मान भी 20 डिग्री होगा। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। आपतन कोण 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण 20 डिग्री होगा। अगर हम धीरे धीरे करके इस आपतित किरण को धीरे धीरे करके हम अभिलंब की ओर लेके जाएं तो बेसिक सी बात है कि ये कोण क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो प्रकाश किरण हम लोगों ने ली है, इस प्रकाश किरण को एग्जैक्टली इसके अभिलंब पर ही डाला जाए,
बिल्कुल इधर डाला जाए। तो जब आप अभिलंब पर डालेंगे तो प्रकाश किरण क्या होगा, बिना विचलित हुए, यानी कि इधर नहीं जाएगी इधर नहीं जाएगी, बिल्कुल उसी मार्ग से ही वापस लौट के आएगी परावर्तन के पश्चात। इसका मतलब क्या है, अगर आई मेरा 0 डिग्री होगा तो आर मेरे लिए क्या होगा, 0 डिग्री। सेंस क्या है, जब भी प्रकाश किरण को अभिलंब पर डाला जाता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत जब भी आपतित प्रकाश किरण को अभिलंब रेखा पर डाला जाता है तो परावर्तित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आगे गोलीय दर्पण ये पॉइंट आएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों के लिए। तो हमने ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बना दिया। नंबर 1 पॉइंट, यदि ऐसे लिखें आप इसे, प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत यदि आपतित किरण को अभिलंब रेखा पर डाला जाता है या हम इसको लिख सकते हैं एंगल आई कितना हो, 0 डिग्री हो, तो परावर्तित किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये इसका डायग्राम है। तो इससे एक चीज समझ में आई हम लोग के, अगर बेसिक सी बात है परावर्तन में, इस बार भी लिख लीजिएगा एंगल R इज इक्वल टू 0। चलो, तो ये हमारे लिए मिरर हो गया। तो हमारे लिए इंसिडेंट एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो हमारे लिए जो परावर्तन कोण होगा वो भी 0 डिग्री होगा। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित प्रकाश किरण और आप लोग की परावर्तित प्रकाश किरण दोनों एक ही माध्यम में रहती हैं, जिसके कारण प्रकाश की चाल का मान तथा उसकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत आपतित प्रकाश किरण तथा परावर्तित प्रकाश किरण दोनों एक ही माध्यम में रहती है, जिसके कारण परावर्तन की घटना में
परावर्तन की घटना में प्रकाश की आपतित प्रकाश किरण तथा परावर्तित प्रकाश किरण की चाल का मान, आपतित प्रकाश किरण तथा परावर्तित प्रकाश किरण की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब प्रकाश की चाल बदलती नहीं है। तो ये वो दो मेन पॉइंट थे जो प्रकाश के परावर्तन में बहुत ज़रूरी थे, जो आपको समझने भी ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को एक दो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता पड़ जाए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कौन कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन पर ध्यान दें और जल्दी से आप लोग इसे उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप उतार सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। तो बेटा अब न्यूमेरिकल छोटे छोटे इसके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल आप देखोगे जनरली किताब में देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं आप लोग करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इस वजह से। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत यदि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री हो तो आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R की गणना कीजिए। तो बेटा बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, समझ गए होंगे आंसर क्या आ रहा होगा। फिर भी तो बेटा जब भी ऐसे आपके जब भी न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने के लिए मिले तो मेरा यही कहना है, जब मैं क्लास 12th को भी पढ़ा रहा होता हूँ या 11th को पढ़ाना होता है, आपको न्यूमेरिकल जब भी दिया जाए तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि उससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों के सेंस के अकॉर्डिंग कोई भी उसका एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है तो उसको जरूर बनाएं, चाहे आपको आंसर आता हो ईजिली फिर भी। तो अब देखें इसको कैसे करेंगे। सॉल्व किया तो हमें पता है परावर्तन की घटना के लिए हम लोगों के पास एक छोटा सा बढ़िया सा एक डायग्राम होता है। यह हम लोगों ने मिरर लिया, प्लेन मिरर है मेरे पास, समतल दर्पण है। जैसा क्वेश्चन में कहा यदि प्रकाशीय परावर्तन की घटना के अंतर्गत आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण, तो हमने कहा आपतित प्रकाश किरण ली और ये परावर्तित प्रकाश किरण ली, इसके मध्य का कोण कितना दे दिया बेटा, इसके टोटल जो कोण है वो 60 डिग्री है टोटल।
तो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो हमें इसमें डायग्राम में आपको डायरेक्शन के लिए ऐसे तीर के निशान बनाने पड़ते हैं। पता पड़ता है कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, किसको हमें आपतित प्रकाश किरण कहना है और किसको परावर्तित प्रकाश किरण कहना है। तो ये आपतित प्रकाश किरण है और ये मेरे लिए क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण। ये आपतन बिंदु है। क्वेश्चन में अब हमें कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का ये कोण 60 डिग्री हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान। तो बेसिकली बेटा आप लोग जानते हो कि हमें क्या बनाना पड़ता है, जब भी हमें प्रकाश के परावर्तन की घटना को नापना है तो हमें एक काल्पनिक रेखा बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। तो हमें पता है कि जितना ये एंगल होगा, सपोज कीजिए ये एंगल अगर हमारा x डिग्री है जिसे हम I कहते हैं, तो सिमिलरली ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा R, ये भी x डिग्री होगा। हमें पता है पहले से ही। और हम लोगों को यह भी पता है प्रकाश के परावर्तन की घटना में जितना एंगल I होता है उतना ही एंगल R होता है, जो इसका सेकंड लॉ था प्रकाश के परावर्तन का। नापेंगे कैसे हम लोग, दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, दिया हमें है कि एंगल I यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का जो टोटल है वो 60 डिग्री है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आप एक तो आपतन कोण ज्ञात कर दीजिए और परावर्तन कोण ज्ञात कर दीजिए। तो बेसिक सी R को हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया x डिग्री, R को भी हमने x डिग्री नाम दे दिया। टोटल कितना हो गया 60, यानी 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हमें पता है x हमने किसको कहा है, x ही हमने I को कहा है, x ही हमने किसको कहा है, R को। अतः तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू x डिग्री, x डिग्री का मतलब है 30 डिग्री, और R इज इक्वल टू x डिग्री, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया आंसर। तो इजी सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं और वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में ये कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में आने चाहिए। जैसे ये कह देगा आपतित किरण का, आपतित प्रकाश किरण का दर्पण के साथ अगर कोण इतने डिग्री हो तो आप बताइए कि फिर ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। चलो पहले आपको ये होगा, एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं तो आपको ईजिली आ जाएगा। तो जल्दी से फटाफट से इसे उतार लीजिए, जल्दी से देखें, मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंतर्गत यदि आपतित प्रकाश किरण तथा उसके समीप दर्पण, उसके समीप स्थित समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा हो तो परावर्तन कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, R, परावर्तन कोण R का मान
ज्ञात करो। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। कैसे करेंगे? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब ये नहीं कहोगे आप सर एंगल आई शायद ये 30 डिग्री है तो आर 30 डिग्री हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो देखें, जैसे मैंने कहा बहुत ईजी डायग्राम है, उसको बनाना पड़ेगा आपको। चाहे समझ में आ गया हो न्यूमेरिकल, फिर भी आपको ये डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि जब बोर्ड में एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसे ये महसूस हो जाता है ये बच्चा बहुत अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स के बारे में जानता है। अब देखो, हमने ये इंसिडेंट रे ली, यानी कि आपतित किरण ली, और ये परावर्तित किरण हो गई। ये एंगल अभी लेंगे, हमने एक काल्पनिक रेखा ली। ये रेखा इसलिए ली जाती है ताकि हम परावर्तन की घटनाओं को आसानी से नाप सकें। अब देखते हैं आगे की ओर। अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या कहा है, प्रकाश के परावर्तन की घटना। बेटा घटना सही कर लेना, गणना लिख दी। घटना के अंतर्गत यदि आपतित प्रकाश किरण तथा उसके समीप स्थित समतल दर्पण, तो देखो बेटा आपतित प्रकाश किरण यही होता है, हमें पता है। ये क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण ये रहा, और उसके बाद क्या? उसके समीप स्थित समतल दर्पण। बेटा इसके समीप ये रहा समतल दर्पण, पास में, यहां से तो दूर पड़ रहा है, यहां से पास में। तो अगर आप देख रहे होंगे उसके समीप स्थित समतल दर्पण के साथ 30 अंश का कोण है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो उसने कहा है कोण बन रहा हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। ये एंगल आपको नापना है, ये एंगल कितना होगा। सवाल मेरे हिसाब में आप लोगों को समझ में आ गया है। आप अगर आर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आई पता पड़ जाए तो आपको आसानी से पता पड़ जाएगा आर क्या है। तो बहुत ईजी है। करना क्या है, आपको पता है ये अभिलंब है, यानी कि अभिलंब वो रेखा होती है जिस पर आपने ये रेखा खींची है, वो हमेशा उस तल के साथ या उस रेखा के साथ हमेशा 90 अंश के कोण पर स्थित होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा आपने अभिलंब बनाया है, ये समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री के कोण पर है? यहां पर ये 90 डिग्री के कोण पर। अगर ये 90 डिग्री के कोण पर है, ये 30 डिग्री है 90 में से, ये कितना होगा? 60 डिग्री। और ये आई है, अगर ये आई 60 डिग्री है तो आर कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। हो गया, चुटकियों का खेल था, आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप इसके कुछ पद अगर सॉल्यूशन में दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, अब आती है वो बात। तो कैसे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हम लोग, तो अब देखें जरा। दर्पण तथा अभिलंब रेखा के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री होता है बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें उसने कहा है ये 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री में एंगल आई को हमने जोड़ दिया, तो किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। तो आई इज इक्वल टू कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने एंगल आई निकाल लिया। अब हम लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से एंगल आर जो होता है एंगल आई के बराबर होता है। तो एंगल आर, एंगल आई कितना आपने निकाला था? 60 डिग्री। दोनों आंसर हमने निकाल दिए बेटा। तो बेटा ये इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोग के बोर्ड में, और यही छोटी छोटी प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के लिए। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे जब हम कोर्स को आगे लिख के और लेके चलेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में धीरे धीरे जब आप लोग आगे आओगे तो आपको थोड़े न्यूमेरिकल इनसे टफ मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लेक्चर नंबर 4 में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? तो एक तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, इनके बारे में बात करेंगे। और
ये जो प्रकाश किरण हम लोग कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिए जो पढ़ने के लिए इच्छुक हो और जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत हो। धन्यवाद।